अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में ग्रीस ने लिया एक बहुत बड़ा फैसला। 2 दिन की मीटिंग के बाद ग्रीस ने द सेम जेंडर मैरिज का बिल पास कर दिया। 176, όχι 77, παρόν ένα. Now, politicians in Greece are voting on whether to legalize same-sex marriage. और इसी के साथ ग्रीस फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स कंट्री बन गया सेम जेंडर मैरिज को अलाउ करने वाला। और दूसरी तरफ ग्रीस के मेजोरिटी लोगों ने इस लॉ को मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए वो इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकल आए। ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक क्रिश्चियंस के दो टाइप हैं। कैथोलिक को मॉडर्न और जबकि ऑर्थोडॉक्स को रिलीजियस माना जाता है। लेकिन इसमें हैरानगी वाली बात नहीं, हिस्ट्री में हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जहां सेम जेंडर शादियां की जाती थी। लेकिन हैरानगी इस बात पे है कि एक टाइम था ग्रीस एलजीबीटी और सेम जेंडर मैरिज के सख्त खिलाफ था, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह बनी, इसके रीजंस और फ्यूचर में ग्रीस को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, इससे जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। उससे पहले सब्सक्राइब। और क्योंकि ऑर्थोडॉक्स को रिलीजियस कंसीडर किया जाता है, इसलिए ग्रीस ने अभी तक सेम जेंडर मैरिज को अलाउ नहीं किया था। लेकिन पिछले चंद सालों से एलजीबीटी की ग्रीस में बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस और हंड्रेड्स ऑफ टाइम अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करना वन ऑफ द मेन बिगेस्ट रीजन कि ग्रीस को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। और एलजीबीटी अपने राइट्स के लिए कहते हैं कि कोई लड़का हो या लड़की, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो क्या फील करता है। वेट, लेट मी एक्सप्लेन। मानो एक लड़का, उसे लड़कियों जैसा रहना और दिखना पसंद है, सो इट्स कूल। और अगर एक लड़का दूसरे लड़कों से अट्रैक्ट होता है, सो इट्स कॉमन। और अगर कोई लड़का कहे कि मेरे अंदर सोल, रूह, आत्मा किसी लड़के की नहीं बल्कि लड़की की है, सो ही इज गुड टू गो विद चेंज हिज जेंडर। ये सेम कंडीशंस लड़की के लिए भी एप्लीकेबल है। और अगर मैं सिंपली कहूं कि कोई लड़का लड़के से और लड़की लड़की से ही शादी करना चाहे, तो ये उनका राइट है। ये कहना है एलजीबीटी का। कौन है ये एलजीबीटी प्लस? एल डिनोट लेस्बियंस, मींस वुमेन अट्रैक्ट विद वुमेन, and G denote gay, means men versus men, and B means bisexuals who attract with both genders, and T means transgenders। और ट्रांसजेंडर में दो टाइप्स आती हैं, एक वो जिन्हें बाय बर्थ जेंडर डिसऑर्डर होता है, और दूसरे वो जो कि सर्जरी करवा के अपना जेंडर चेंज करते हैं। वो लड़का हो या लड़की, इनका कहना है कि हमारे अंदर हमसे ओपोजिट जेंडर की रूह होती है, इसीलिए हम अपना जेंडर चेंज करवाते हैं। इनके बारे में आगे बात करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। और फिर आता है क्यू। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें वो लोग फॉल करते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस कैटेगरी में है। यहाँ पे अभी अल्फाबेट की काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि पहले एलजीबीटी था और फिर एलजीबीटी क्यू हुआ, और फिर इसके बाद इसमें प्लस ऐड हुआ, और फिर उसके बाद एलजीबीटी क्यू आई ए प्लस हो गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या। और अब ये एब्रीवेशन कम और वाईफाई का पासवर्ड ज्यादा लगता है। कोई लड़का या लड़की अपना जेंडर चेंज भला क्यों करवाएगा? ये बात एक नॉर्मल शख्स को शायद अजीब लग सकती है, लेकिन इसका जवाब ये देते हैं। मेरा स्ट्रगल वहीं से जब स्टार्ट हो गया, जबकि एक लड़की के रूप में मेरा जन्म हुआ। मैं एक लड़की के शरीर में हूँ, और मुझे एक भगवान ने मुझे एक मेल वाली लाइफ क्यों नहीं दी? क्योंकि मेरा माइंड, मेरा सोल हमेशा एक मेल की तरह ही सोच रहा था। और इसको कहते हैं जेंडर डाइफोरिया। लाइक इनका मानना है कि जेंडर बाय बर्थ ऑर्गन से डिसाइड नहीं किया जा सकता, बल्कि बच्चा खुद बड़े होके अपनी फीलिंग की बेस पे डिसाइड करेगा कि वो लड़का है या लड़की। तो इस चीज को कहते हैं जेंडर थ्योरी। मींस आप किसी लड़के को लड़की की तरह या किसी लड़की को लड़के की तरह परवरिश करें, तो वो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ उसी तरह गुजारेगा जैसे उसकी परवरिश हुई होगी। और इस चीज पर साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर जोन्स मनी ने 13 साल लंबा एक्सपेरिमेंट किया डेविड नाम के एक लड़के पर, जो बाय बर्थ तो लड़का था, लेकिन जोन्स मनी ने अपनी पूरी कोशिश करके उसे लड़कियों की तरह परवरिश करने की कोशिश की। और 13 साल बाद ये प्रूव कर दिया बच्चे की जिस तरह परवरिश की जाए वो उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन जोन्स मनी का ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त एक्सपोज हुआ जब डेविड ने एक इंटरव्यू में बताया कि जोन्स मनी ने अपनी पूरी कोशिश की कि मुझे लड़की बना सके, लेकिन मैं लड़की नहीं बना। The medical community was under the impression that my case was a success story. I was shocked when I heard that people thought I'm living proof. इस एक्सपेरिमेंट को अगर इग्नोर भी कर दें, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे केसेस देखने को मिले जिन्होंने अपना ट्रांसजेंडर करवाया और बाद में अफसोस ही करना पड़ा और वापस से अपने ओरिजिनल जेंडर में आ गए। और आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। She says, ever since in high school, I wanted to prove to men that I can beat them.
So when I graduated high school and college, I opened up my salon. We do very well. I've made millions of dollars. My people and my work that work at the salon, they do very well for themselves. I drive a nice car. I have a nice house. I have money. I have millions. I don't worry about any of that stuff. You know what decision I made last night? I said, what's that? She says, I want a husband. I no longer want to compete with men. इसके अलावा एक ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर जिनकी शादी भी हुई और बच्चे भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और लड़की बन गए, और लड़की बनने के बाद भी लड़कियों से ही अट्रैक्ट होते हैं। I mean, फिर वजह ही क्या थी जेंडर चेंज करवाने की? और अगर चेंज हुआ है तो अल्फाबेट ट्रांसजेंडर के टी से लेस्बियन के एल में आ गए। इवन अगर कोई अपना जेंडर चेंज करवाता है और वो उससे सेटिस्फाई भी हो, तब भी उसे पूरी जिंदगी मेडिसिन खाते रहना होगी, क्योंकि ट्रांसजेंडर के केस में सक्सेस बहुत कम होती है। मतलब आप बाप या मां नहीं बन सकते, सिर्फ ऑर्गन्स का चेंज करना सक्सेस नहीं होती। हाँ, ये माना जा सकता है कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि औरतों को दाढ़ी या मूंछों के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और कुछ लड़के बाय बर्थ ही लड़कियों जैसी हरकतें करते हैं। तो अगर कोई गुंजाइश निकलती भी है तो वो इनके लिए, लेकिन मोस्टली लोग एलजीबीटी में सिर्फ कूल दिखने के लिए ऐड होते हैं, क्योंकि वहां हर चीज रेडिली अवेलेबल होती है। और जितनी स्पीड से एलजीबीटी ग्रो कर रही है, इवन पाकिस्तान और इंडिया में भी एलजीबीटी के ग्रुप्स हैं, और पाकिस्तान और इंडिया में सेम जेंडर मैरिज को अलाउ करने के लिए कोशिश की जा चुकी है, और इवन मूवीज के जरिए इस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और औरत मार्च के नाम पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये भी इसी की एक कैटेगरी है। लेकिन सेम जेंडर मैरिज पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, हाउ दे विल बोर्न देयर बेबीज। सेम जेंडर चाहकर भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और इसका जवाब ये कुछ इस तरह देते हैं। Lots of women can't get pregnant either. I mean, इस आंसर की कोई सेंस ही नहीं बनती। इवन अ वुमन डोंट वांट बट शी कैन। इनका जवाब इतना ही सेंसलेस है जैसे हर शख्स की दो टांगे होती हैं, लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट या बाय बर्थ किसी की एक टांग है या दोनों टांगे ही नहीं है, तो अगर हम कहें हमने टांग कटवानी है क्योंकि उस शख्स की भी तो टांग नहीं है, इस आंसर की कोई सेंस बनती है? ग्रीस को सेम जेंडर मैरिज अलाउ करने के फौरन से कॉन्सिक्वेंस देखने को नहीं मिलेंगे। इन फ्यूचर ग्रीस का हाल भी इटली जैसा हो सकता है। 2023 के आखिरी 3 महीनों में इटली में एक बच्चा तक नहीं पैदा हुआ, और इटली का बर्थ रेट सब कंट्रीज से कम है, और मोस्टली स्कूल इटली में बंद हो चुके हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं है पढ़ने के लिए। और एलजीबीटी के सामने दूसरी सबसे बड़ी हर्डल रिलीजन, मोस्टली रिलीजन सेम जेंडर मैरिज को अलाउ ही नहीं करते, इवन बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लाइक इस्लाम। इसके बारे में आगे बात करते हैं। और LGBTQ+ के लोग मोस्टली एथियस्ट होते हैं, जिनका किसी भी मजहब, रिलीजन, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। और LGBT का एक और आर्गुमेंट, हिस्ट्री में भी देखा गया कि सेम जेंडर मैरिज होती थी, तो बिल्कुल हिस्ट्री में बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जहां सेम जेंडर मैरिज होती थी। और हिस्ट्री में सबसे बड़ी एग्जांपल कौमे लूत की मिलती है। जब कौमे लूत के लोग मेल से मेल और फीमेल से फीमेल अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे, तो अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ अपने एक नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि इनकी गाइडेंस की जा सके। लेकिन उस कौम का कहना था कि हमें अब लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। इट्स मीन दैट इन फ्यूचर अगर किसी कंट्री पर इकोनॉमिक डिजास्टर आता है, उसका बर्थ रेट नेगेटिव में चला जाए, और अगर तब सेम जेंडर मैरिज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए, तो ऑलमोस्ट ये नामुमकिन ही होगा। और आखिर इस्लाम सेम जेंडर मैरिज के सख्त खिलाफ क्यों है? तो इसका जवाब मुस्लिम्स की होली बुक कुरान पाक के चैप्टर नंबर 7 और वर्स नंबर 80 to 84 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा, और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई, और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। यही वजह है कि इस्लाम में सेम जेंडर मैरिज हराम है। इसके अलावा रूम, जिसे सुपर पावर कंसिडर किया जाता था, रूम में भी बहुत सारे ऐसे गुनाह देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में मैंने रूम में लुब्रिक आलिया डे और उसमें एक बहुत बड़ी रस्म
जिसकी वजह से लुब्रिकालिया डे बहुत ज्यादा फेमस था और उसी की वजह से ही वैलेंटाइन डे की इन्वेंशन हुई। डिटेल में बताने की कोशिश की है, लाजमी देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। और अगर सेम जेंडर मैरिज पर मैं अपना ओपिनियन दूं तो जब भी इंसान ने कुदरत के कानून के खिलाफ जाने की कोशिश की है तो उसे डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिली है। और इवन जिन कंट्रीज में एलजीबीटी की इन्फ्लुएंस है और सेम जेंडर मैरिज भी अलाउ है, वहां ऐसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि अल्लाह की वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है, वो खुद को जानवरों में तब्दील कर रही है। बाकी LGBTQ+ और सेम जेंडर मैरिज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और जिसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसे मैं पिन करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से भी आप लोगों को जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाजमी एक जगह पे शेयर कर दें। और क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट कर सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह निगहबान।